आ गया तो ये इंडिया लेवल पे हम गर्द मचा देंगे। ये मोदी कहता मैं वापस नहीं लेता, वापस तो मोदी को लेना ही पड़ेगा। ये तीनों अध्यादेश हम लागू नहीं होने देंगे। संकेत दे रहे हैं कि किसानों का गुस्सा देख लें, देश के आड़तियों व्यापारियों का गुस्सा देख लें। आज सैकड़ों जगह पे जाम है, हमें भी नहीं पता लोगों ने कहां कहां जाम लगा दिया। कांग्रेस को आग लगाना चाहती है, कत्लेआम करवाना चाहती है, काटा पीटी करवाना चाहती है। आज तो सिर्फ ट्रेलर देखा। खेतों में खून पसीना बहाने वाले किसानों ने आज हरियाणा की सड़कों पर उतरकर ऐसी हुंकार भरी कि सरकार की नींद उड़ गई और पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। 12 से 3 बजे तक हरियाणा भर की सड़कों पर आज धरती पुत्रों का कब्जा रहा। सड़कें जाम कर दी गई थीं। स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पर पूरी तरह से चक्का जाम रहा। वैसे किसानों ने विरोध की शुरुआत धरने प्रदर्शन से की थी, लेकिन धीरे धीरे हरियाणा के कोने कोने से सैकड़ों हजारों की संख्या में अन्नदाता ट्रैक्टर ट्राली लेकर निकलने लगे और 12 बजते ही प्रदेश भर की तमाम सड़कें जाम कर दी गई। किसानों का यह रोड जाम कृषि अध्यादेशों के खिलाफ था, लेकिन चक्का जाम के दौरान कैसे कैसे हालात पैदा हो गए, आइए आपको एक एक करके दिखाते हैं। यह तस्वीरें यमुनानगर की हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ोनी के नेतृत्व में हजारों किसानों ने पंचकुला रुड़की नेशनल हाईवे जाम कर दिया। किसानों ने इस दौरान अध्यादेश के खिलाफ सरकार को ललकारा और कहा कि कृषि अध्यादेश वापस ले लो, नहीं तो किसानों का यह गुस्सा सरकार को पछताने का मौका भी नहीं देगा। देखिए, अभी तो हम संकेत दे रहे हैं कि किसानों का गुस्सा देख लें, देश के आड़तियों व्यापारियों का गुस्सा देख लें। आज सैकड़ों जगह पे जाम है, हमें भी नहीं पता लोगों ने कहां कहां जाम लगा दिए। इतना लोगों में उत्साह है। वो हम एक का जो आक्रोश है किसानों का, वो सरकार के सामने पेश करना चाह रहे हैं हम 3 घंटे के लिए। लेकिन अगर सरकार अभी भी नहीं मानती है तो ये आक्रोश लड़ाई में बदलेगा। सिरसा और गोहाना में भी अन्नदाताओं ने अपने गुस्से का इजहार किया। सिरसा में जहां पंजवाना में किसानों ने हाईवे पर चक्का जाम किया, वहीं गोहाना में रोहतक पानीपत चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर कब्जा जमा लिया। रोड जाम के दौरान किसानों के साथ आड़ती और मजदूर भी भारी तादाद में थे, जिन्होंने मिलकर सरकार की उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। जाम लगाने का हमारा शौक नहीं था, सरकार ने मजबूर किया जाम लगाने के लिए। पहले 6 साल से कोई हमारी नहीं मांगी गई। अब ये हमारे यहाँ हमने मांगे थे कर्जा मुक्ति, फसल का पूरा दाम, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, 3 मांगे हमारी थी। तीनों को ठुकरा के इस मोदी सरकार ने हमारे लिए 3 काले कानून, जो किसान, आड़ती, मजदूर और सब एम्प्लॉइज की मौत के वारंट हैं, उन पे साइन करवा के पास करवाए हैं लोकसभा से। हम उसका पुरजोर विरोध करने के लिए ये धरना लगाया है। ये धरने हरियाणा लेवल पे लगे हैं। अगर सरकार नहीं मानेगी तो ये आज राज्यसभा में पास मजबूर वश कराया गया तो ये इंडिया लेवल पे हम गर्द मचा देंगे। ये मोदी कहता मैं वापस नहीं लेता, वापस तो मोदी को लेना ही पड़ेगा। ये तीनों अध्यादेश हम लागू नहीं होने देंगे। अध्यादेश के खिलाफ किसानों में गुस्सा उबाल मार रहा था, तो वहीं किसानों की उग्रता को भांपते हुए खट्टर सरकार ने भी सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता प्रबंध किया था कि प्रदेश का कोई भी कोना ऐसा नहीं था कि जहां की सड़कें 12 से 3 बजे के बीच आबाद रही हों। हर जगह किसानों का कब्जा था। पंचकुला के बरवाला में भारी तादाद में किसानों ने रोड जाम किया, मगर नेशनल हाईवे पर जाने से पहले पुलिस की सख्ती ने उन्हें गुस्से से लाल कर दिया। प्रशासन में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे किसानों को प्रशासन रोक पाए, क्योंकि प्रशासन भी किसानों के बेटे हैं, पुलिस में भी किसानों के ही बेटे हैं। हम सभी साथी यहाँ पर पहुँचेंगे। अगर हमें रास्ते में रोका गया तो हम एक नई ऊर्जा से बड़े ही तेज उससे इस जाम को लगाएंगे, क्योंकि हमारे साथी रास्ते में पहुँचने वाले हैं। अभी किसानों की हुंकार के साथ अम्बाला बॉर्डर पर पुलिस की सख्ती और प्रदर्शनकारियों की चीख पुकार भी गूंजी। अम्बाला बॉर्डर पर पुलिस ने जहां पंजाब से आए सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछारें मारी और हल्का बल प्रयोग भी किया, वहीं अम्बाला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर अज्ञात ने एक ट्रैक्टर को सरेआम आग के हवाले कर दिया।
ट्रैक्टर में भड़कती आग को देखकर हर तरफ अफरा तफरी मच गई, जिसके चलते प्रशासन को फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर बुलानी पड़ी। इसी तरह हिसार और फतेहाबाद में भी स्टेट और नेशनल हाईवे पर किसानों ने चक्का जाम किया और सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए अपनी एकता का प्रदर्शन किया। किसानों ने यहां ट्रैक्टर ट्राली को सड़क के बीचों बीच खड़ा कर दिया और सरकार के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन किया कि प्रशासन थर्रा उठा। किया जा रहा है, मंडीकरण बोर्ड समाप्त किया जा रहा है, जिससे किसानों में बड़ा भारी रोष है जी। तो किसानों की ये समस्या है कि इस अध्यादेश को वापस लिया जाए और हाँ, हमारा MSP हर साल 200-300 रुपए बढ़ना चाहिए, जबकि सरकार 50 रुपए थोड़ा सा MSP देकर हमारे को खुश करने का प्रयास करिए, जो कि गलत है। तो टोहाना में कहाँ का जाम लगा है? टोहाना में है, कन्नड़ी में है, समैण में है, बिठमड़ा में है, गाजूवाड़ा में, हंसाड़ा में, और यहाँ जी अपना सूर्यवाड़े में जाम है जी, बरवाड़ा में जाम है जी। तो जाम कब तक रहेगा आपका? हमारा 3 बजे तक जाम रहेगा जी। मोदी और खट्टर सरकार के खिलाफ धरती पुत्रों का यह आंदोलन झज्जर, इंद्री, जींद, कुरुक्षेत्र सहित प्रदेश के सभी जिलों में चलाया गया। हर जगह सड़कें जाम दिखाई दी और सरकार से अध्यादेश वापस लेने की मांग उठाई गई। इस मौके पर किसानों ने 25 सितंबर को पूरा भारत बंद करने की चेतावनी देते हुए सरकार को मरने मारने की धमकी भी दी। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में किसानों ने एकजुट होकर पूरे प्रदेश में एक साथ चक्का जाम किया है। अगर सरकार ने ये तीनों अध्यादेश वापस नहीं लिए तो हम 25 तारीख को दिल्ली की ओर कूच करेंगे। सभी किसान संगठन एक है। जो सरकार एक भ्रम फैलाना चाहती है कि किसान संगठन हमारे साथ और अध्यादेश के पक्ष में, वो उनके दलाल है और किसान सड़कों पर आ चुका है। या तो सरकार ये तीनों अध्यादेश वापस ले ले, वरना हम मरने मारने पर उतावलू हैं। दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे की मांग की जा रही है हरसिमरत कौर के। ये बिल्कुल सही बात है। दुष्यंत चौटाला को इंसानियत और सच्चे आदमी होने के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए। वो किसान पुत्र है, लेकिन उन्होंने करी कराई पर पानी फेर दिया है। जनता ने 10 सीट इसलिए दी थी कि वो आकर किसानों की आवाज़ बुलंद करेंगे और किसानों के हक की आवाज़ उठाएंगे, लेकिन वो खट्टर साहब से भी ऊपर निकले। क्या कमियां नजर आ रही है तीनों अध्यादेशों में? तीनों अध्यादेश खराब है। एक भी मतलब किसानों के पक्ष में नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, बड़े बड़े स्टॉक होल्डर हमारे पैसे फसल लेकर के हमारी अन्न और जीरी खरीद करके ऊंचे ऊंचे महंगे महंगे दामों पर बेचेंगे। MSP टूट जाएगी, मंडी टूट जाएगी। किसान कहां पर जाएगा जब बीमार होगा? जब किसान को जरूरत होगी तो वो कहां पर जाएगा? अड़ती के पास, और अड़तियों को वो खत्म करना चाहते हैं। एक भी सेलर ने अभी तक जीरी खरीदने की तैयारी नहीं की है। सरकार क्या? उधर राजनेताओं ने भी अपनी सियासी बयानबाजी से किसानों के इस आंदोलन को हवा दे दी। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जहां 2 टूक कहा कि इस बिल को किसी भी कीमत पर हरियाणा में लागू नहीं होने देंगे, तो वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने यहां तक कह डाला कि किसानों का यह रोड जाम तो एक ट्रेलर है। इतना ही नहीं, विपक्षी नेताओं के अलावा सरकार के गृह मंत्री पद पर विराजमान अनिल विज भी मैदान में कूदने से पीछे नहीं रहे। विज ने कहा कि यह पूरा आंदोलन कांग्रेस की साजिश है और कांग्रेस हरियाणा में कत्लेआम करवाना चाहती है। किसान विरोधी बिल है और इससे किसान का और व्यापारी जो आड़ती हैं और मजदूरों का अहित है। ये बीजेपी को भी चाहिए बिल्कुल ना लागू करें। हरियाणा में हम इसको लागू नहीं होने देंगे। हमने असेंबली में रेजोल्यूशन का भी स्पीकर को लिख के भेजा है। गवर्नर को भी आग्रह किया है कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए, क्योंकि ये यहाँ पर हम इसका डट के विरोध करेंगे। लेकिन अब इस बात का एहसास हो गया केंद्र की सरकार को भी, प्रदेश की सरकार को, कि जो काला कानून तुम लेकर के आ रहे हो, वो कानून तुम्हारा किसी कीमत के ऊपर लोग मंजूर नहीं करेंगे। आप किसी पे जबरदस्ती नहीं थोप सकते। आज तो सिर्फ ट्रेलर देखा है। अगर इन्होंने अब भी इस बात पे नहीं चेताया, इस बात पे पुनर्विचार नहीं किया, तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा और उस आंदोलन को केंद्र और प्रदेश की सरकार झेल नहीं पाएगी। बताया कि कांग्रेस को आग लगाना चाहती है, कत्लेआम करवाना चाहती है, काटा पीटी करवाना चाहती है। तो कांग्रेस तो चाहती है ये, लेकिन लोग, किसान समझदार हैं,
वो इनकी बातों में नहीं आएंगे। बता दें कि रोड जाम के ऐलान को देखते हुए हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। बॉर्डर पर 400 जवानों से अधिक पुलिस बल तैनात थे और लगातार ड्रोन कैमरे से चारों तरफ निगरानी की जा रही थी। हालांकि किसानों का यह रोड जाम पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से रहा, लेकिन किसानों का दो टूक कहना है कि अगर सरकार ने यह अध्यादेश वापस नहीं लिए तो आगे का आंदोलन उग्र हो सकता है, जिसके लिए जिम्मेदार किसान नहीं सरकार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।